नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए इन तीनों ही दलों पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों ही दल पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो कुछ किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। नोएडा में आज चिनाब रीजन के उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन तीनों दलों को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों दल हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीनते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। उन्होंने कहा कि दशकों तक परिवारवाद ने यहां के बच्चों और होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। इन राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद की चक्की में पिसते रहे। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। दशकों तक यहां परिवारवाद ने
सरकार ही करेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है? ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था। वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 संविधान चलते थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था? इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि आपको अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया गया। मैं सभी मुस्लिम बहनों बेटियों को भी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब हमने 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाया तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ही इसका विरोध किया था। ये आपके हिमायती नहीं है, ये सिर्फ अपने खानदान का हित सोचते हैं। कठुआ में आज पेश आए सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा कठुआ के धार डुगनू इलाके में तब पेश आया जब एक मिनी बस चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में 23 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बिलावर के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 9 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंकेश कुमार निवासी धार डुगनू बिलावर के रूप में की गई है। वहीं घायलों में से 4 लोगों को जीएमसी कठुआ व एक अन्य को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। बिजनौर के अमीर नगर गांव में आज अज्ञात वाहन की टक्कर में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रिंकू कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी वार्ड नंबर 2 अरनिया के रूप में की गई। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मोटरसाइकिल वाला मुंडा डिग्गी पिया है, आयो दिखियो मैं आया जल्दी दिखिया तो मुड़ा जियां कि ये सिरा के उपर कोई टायर नंगी दा हुंदा, वो मुड़ा एक्सपायर हुई दा समझो। मैं इधरों एक कपड़ा लिया उपर धरिया तो पुलिस भी फोन किया, जस्ट हूँ पुलिस भी आई है। अगली कार्रवाई पुलिस दिख लैंदी है, कोई फोटोज दिखती है या कियां पहचान वो जेब च एक कोई कार्ड दिखा सुमित साढ़े इंस्पैक्टर साहब ने, उन्हें वो अरनीया का एड्रैस निकलिया है, पर प्रॉपर वार्ड नंबर या प्रॉपर एड्रैस नहीं मिलया है, खाली RO अरनीया है। तो हूँ बाकी कार्रवाई पुलिस आई है, वो कर लेंदी है। एक जंग मुड़ा में आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास, कला व संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। जम्मू के कला केंद्र में लगी 7 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल टुल्लू ने किया। इसका आयोजन इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, कला केंद्र सोसाइटी और जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो मुझे लगता है कि युवा अगर इसको देखेंगे तो उनको हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो हमारी हिस्ट्री ने, हमारे कल्चर ने, हमारे ट्रेडिशंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ये निर्धारित करने में कि हम आज क्या है। तो हमारा अगर पास्ट अगर हमको समझना है तो हमको इस तरीके के एग्जीबिशंस में आना पड़ेगा।
हिंदी दिवस पर जम्मू में आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार का आयोजन किया गया। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित इस सेमिनार में विकसित भारत और हिंदी के वैश्विक विस्तार पर चर्चा करने के साथ साथ डॉक्टर स्वाति छाजू की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह राजे सहित संस्था के अन्य सदस्य भी इस मौके पर मौजूद थे। हम लोगों का कार्यक्रम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है हिंदी दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम में 3 तरह से कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पहले कार्यक्रम में 3 किताबों का विमोचन है। दूसरा हिंदी को लेकर एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगोष्ठी है जिसमें विकसित भारत परिदृश्य में किस तरह की भूमिका हो सकती है उसको लेकर बातचीत है। थर्ड जो तरह होगा उसमें जिन लोगों ने समाज के अंदर विभिन्न भूमिकाओं में अच्छा काम किया है उन लोगों को सम्मानित करना। इसका क्या है, एक तो लोगों के बीच हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना, लोगों के बीच एक आपसी समझ विकसित करना और जो विसंगतियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनके एक समाधान को ढूंढना। नेपाल से, श्रीलंका से, बिजनौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव भगत ने आज भाजपा नेता व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा के साथ सीमावर्ती अरनिया के कई गांवों का दौरा कर लोगों से इन चुनावों में समर्थन की मांग की। 10 साल बाद वोटा का टाइम आई गया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी सेवा करने वास्ते इतने द्वारा भेजा कि मैं तुम तक यो अपील करंग कि सारे बड़ी चढ़िए भारतीय जनता पार्टी वोट पाइए तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनाओ तो इतों बार्डर के जिन्ने भी थोड़े मसले होंगे तो भी प्रत्याशी चुनिए असैंबली में भेजो कि मैं तुमकी बड़ी चढ़िए थोड़े जो डिवेलपमेंट के मुद्दे ने थोड़ी जेह्ड़ी भी बार्डर की कोई भी प्रॉब्लम है मैं अगे उन्हें बड़ी चढ़िए रखा। ब्रेक के बाद का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिखों के संगठन सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने सरकार पर जम्मू के सिख समुदाय को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। फ्रंट ने सिखों को खासतौर पर राजनीतिक आरक्षण न दिए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रंट के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में भले ही कुछ अन्य समुदायों को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है लेकिन सिख समुदाय के हाथ निराशा ही लगी है। बलविंदर सिंह ने पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा न मिलने और स्कूलों में पंजाबी के टीचरों के खाली पड़े पदों को भी न भरने पर रोष जताया है। पंडितों को दिया गया, सिखों को नहीं दिया गया। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, अगर आपने SC, ST, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल पंडितों को 2 सीटें श्रीनगर से दी माइग्रेंट कोटे में तो सिखों को क्यों नहीं? तो ये हमारी डिमांड थी कि अगर आपने बाहर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट किया, उनको इंक्लूड किया पॉलिटिकल रिजर्वेशन में तो सिखों को क्यों नहीं? इसके अलावा हमारी जो डिमांड थी पंजाबी को JK UT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बीजेपी के दौर में इसमें से बाहर निकाला गया। जब LG साहब से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने हमें कहा कि ये सेंटर का डोमेन है लेकिन मैं इसको प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन करूंगा। LG साहब आज तक 30 जो हमारे टीचर्स की वैकेंसी खाली थी आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से सबक लेते हुए जम्मू के SMGS अस्पताल प्रशासन ने एक उम्दा कदम उठाया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा महिला डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसकी आज शुरुआत हुई। महिला डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ को DSP कुलदीप हांडू ट्रेनिंग दे रहे हैं जो स्वयं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हैं। तो सर मैं आपके माध्यम से डॉक्टर साहब का शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने ये बड़ा एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया आजकल की ज़िंदगी में। सेल्फ डिफेंस खाली वुमेन के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आजकल जो सिचुएशन आप जो देख रहे हो हर दिन न्यूज़ में यही चलता रहता है तो उसमें कैसे बचना है तो सेल्फ डिफेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे लगता है कि जैसे फॉरेन में अगर आप जाओगे वहाँ पर बेसिक जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों को क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा 10-12 साल का तो उसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो आप देखो चाइना हो, रशिया हो, जितने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं उनको बच्चों को पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो लड़का हो लड़की हो। तो यहाँ पर भी जैसे भी इनिशिएटिव लिया तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मैंडेटरी कर ले हर स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, सो दैट कि जो हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं
तो वो सेफली अपनी ज़िंदगी। तो तब जाके हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग की। हमें लगा कि हम क्यों ना इनको सेल्फ डिफेंसेस के जो बेसिक टिडबिट्स हैं वो सिखाए जाएं, ताकि बंदा अलार्म भी रेज़ कर पाए, आसपास में कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने आप को कैसे बचाना है। थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी हमें लगा कि इसकी ज़रूरत है। इसी बेस को हमने मद्देनज़र रख के यहाँ ADGP साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने एकदम हमारी रिक्वेस्ट को माना कि यार ये तो बिल्कुल सही स्टेप है, हम भी चाहते हैं। और उसी कम्युनिकेशन पे उन्होंने ये DSP साहब जो इंचार्ज है इसके सेल्फ डिफेंस के, इनको डिप्यूट किया है। तो ये ऐसा है कि ये 10 दिन का कोर्स रहेगा एक बैच के लिए। तो हम कोई 30-40 के बैच के बच्चे, क्योंकि हमें अंदर से लोग निकालने भी मुश्किल होते हैं, कोई मॉर्निंग में होते हैं, कोई वेट में होते हैं, तो हमने HODs को बोल के उनसे नाम लिए हैं कि आप हमें डिफरेंट टाइम से निकाल के डॉक्टर्स दे दो। तो हम ये 30-40 का बैच जो है 10-10 दिन के लिए तैयार करेंगे। और इससे देखो आपको एक सबसे बड़ी बात है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रियासी के गांव बिड्डा में आज CRPF द्वारा बड़ा अभियान चलाया गया। CRPF की 126वीं बटालियन ने स्कूलों के बच्चों व स्टाफ के साथ मिलकर गांव में सफाई की और एक रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। लोगों को बताया गया कि साफ सफाई रखने से ही कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इस दौरान स्कूली बच्चों व स्टाफ को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई गई। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ बिड्डा में स्वच्छता अभियान चलाया गया CRPF और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इसके तहत हमने ये आसपास सभी गांव वालों को अवेयर किया है। स्कूल के टीचर्स, विद्यार्थी, बच्चे सभी यहाँ आए थे और सफाई के बारे में सबको हमने उनका अवेयर किया, सफाई की आसपास के एरिया में। और यही हमारा मकसद था कि सभी को अवेयर किया जाए और सफाई के लिए स्वच्छता अभियान का किया जाए। भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पूर्व विधायक कमल अरोड़ा ने लोगों से चुनावों में बिश्नाह से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज कुंदन को समर्थन देने का आह्वान किया है। कमल अरोड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से ये अपील करते हुए कहा कि नीरज कुंदन बिश्नाह के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लिहाजा इन चुनावों में लोगों को उन्हें जीत दिलानी होगी। हम पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं और हमने डट के काम करना है एक मंच पे और नीरज जी को जिताना है। जो पीछे कमियां रह गई हैं अब वो पूरी की जाएंगी। हाँ, और मैं ये चीज़ बता दूं, जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, वो बाहर से आके यहाँ क्या इलेक्शन लड़ेंगे। जो यहाँ का लोकल है, घर का है, सीधी घर आके बात कर सकते हैं और तभी हमारा ये काम चलेगा। और मैं कहूँगा कि जो जितनी भी कमी है, ज़िम्मेदारों को है, किसी और को है, नौजवान साथियों को है, ये नीरज जी, कुंडल जी अभी ये पूरी करेंगे। और इनको मैं ज़्यादा नहीं डराऊँगा कि जितना काम करेंगे, जितना आप फील्ड में चलेंगे और आप पक्का कामयाब होंगे, 100% होंगे और सब लोग आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं और दिन रात डट के काम करेंगे। भाजपा से किनारा कर जम्मू ईस्ट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चंद्रमोहन शर्मा डोर टू डोर अभियान में जुटे हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा लगातार जम्मू ईस्ट विधानसभा के हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों से इन चुनावों में उन्हें समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वह अगर इन चुनावों में जीत हासिल करते हैं तो लोगों को पेश आ रही सभी समस्याओं को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुद्दा है कि बिजली के जो ज़्यादा बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, आम गरीब आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। पानी के बिल आ रहे हैं, उसके पीछे से प्रॉपर्टी टैक्स स्कीम भी आ रही है। और जो बुजुर्ग जिनको पेंशन मिलती थी अचानक बंद कर दी गई, उनके पास दवाई लेने का एक ही सिलसिला होता था, वो भी बंद कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की कोई बहबूदी नहीं हो रही है, खराबी हो रही है। और दरबार मूव जो होता था हमारा, वो जम्मू और कश्मीर में एकता का बहुत बड़ा एक तरीका होता था, वो बंद कर दिया दरबार मूव। आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार चौधरी गारूराम का डोर टू डोर चुनाव प्रचार जारी है।
चौधरी गारूराम लोगों के घर घर व दुकानों पर जाकर उनसे इन चुनावों में उन्हें समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। चौधरी गारूराम ने शुक्रवार को अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था और उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनावों में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा हर हाल में वापस लौटाया जाएगा। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।